वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन हु जॉइंड अस टुडे। और जैसा कि हमने भारत एक खोज का जो सेशन है उसमें हम आज बात करेंगे मेघा मेघालय के ऊपर। और लास्ट टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया था तमिलनाडु स्टेट पे, सो आज हम बात करेंगे मेघालय के ऊपर। और जिसके बारे में बताने के लिए हमें उस राज्य से रूबरू कराने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ अनुराधा पॉल मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बिना ज़्यादा कुछ कहे और वक्त गवाए, मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकी गौतम जी को फॉर द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज रिसोर्स पर्सन एंड आवर प्रेसिडेंट एज वेल। ओवर टू यू विकी जी, प्लीज। Thank you so much, Mr. Abhishek, and thank you so much, Saksham Rozgar Society, for giving me this opportunity. And as we already know that today is our speaker Anuradha Paul. So Anuradha Paul hails from a family of lawyers and is a designated senior counsel practicing law for the last 3 decades in the Supreme Court of India and Meghalaya High Court, beside other fora. She was the former Assistant Solicitor General of India. She is actively involved with various social cultural organizations, proceedings for the cause of environmental and animal welfare, and fighting for the rights of the weak and downtrodden. Besides traveling, she has a passion for cooking and has participated in the Master Chef India, showcasing Bengali cuisines. Thank you. So now I would like to introduce our President, Ms. Jyotika Kalra, ma'am. Jyotika Kalra is an advocate on record at the Supreme Court of India and a former member of the National Human Rights Commission. She is also the president of the Saksham Rozgar Society, where she is dedicated to advancing the knowledge and skill development of youth. Thank you so much. Over to you, Mr. Abhishek. So thank you, Vicky ji, for the introductions. Now I'd like to request our resource person, Ms. Anuradha Paul ma'am, to begin the session. Over to you, ma'am, please. Namaskar and a very good evening to everybody. गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इंट्रोडक्शन के लिए. I was born and brought in मेघालय. आप सबको जैसे जानकारी है कि मेघालय स्टेट है. अनुराधा, आप थोड़ा सा अब जो स्क्रीन है ना थोड़ा सा दूर करो, आपका ऊपर का सिर कट रहा है. हाँ बस इतना सा, ठीक है बस. Is it okay? It's okay. It's okay. Okay, okay, okay. नमस्कार. जैसे आप सबको पता है कि मेघालय नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक स्टेट है. तो मेघालय जो नाम है ये एक संस्कृत वर्ड से आता है, मेघ की आलय. It literally translates in English to abode of the clouds or the home of the clouds. और इसको इसीलिए कहा जाता है because आप सबको पता होगा कि वहां पे एक जगह है चेरापूंजी करके, जहां में वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है. फिलहाल आजकल वो जगह थोड़ा हटके दूसरा पास ही में एक जगह है जो सुनराम है, उसमें हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है. तो बेसिकली इट इज द होम ऑफ द क्लाउड्स और इस करके इसका नाम है मेघालय. और ये जो नाम ये स्टेट का रखा गया था मेघालय, इट वाज बाय वन फेमस जियोग्राफर बाय द नेम ऑफ श्री सुनिधि चैटर्जी. ये मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी नाम दिया गया था ब्रिटिश के जमाने में, क्योंकि वहां पे वो लोग प्री इंडिपेंडेंस टाइम में बहुत सारे ब्रिटिश सेटलमेंट थे. और बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक ब्यूटी, नेचुरल फ्लोरा एंड बहुत सारे वाटरफॉल्स, और इसके लिए इट इज कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट. एंड आज के दिन भी दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं इनका टू विजिट दीज वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स. तो ये जो स्टेट मेघालय है, ये पहले असम के हिस्सा हुआ करते थे. एंड इट वाज ओनली इन द ईयर 1972, to be specific, 21st January 1972, the state of Meghalaya was carved out of Assam. असम का पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ था, यूनाइटेड खासी एंड जैंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स. सो वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स अलग होके ये नया स्टेट बना, इसका नाम हुआ मेघालय. मेघालय में मुख्यतः 3 जनजाति है.
ट्राइब्स जो खासीज है, जाइंतियास और गारोस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मेघालय की है कि दुनिया भर में सिर्फ कुछ गिने चुने जगह है जहां पे मैट्रिलिनियल सिस्टम आज भी इट इज प्रैक्टिस्ड। और मेघालय वैसे एक स्टेट है जहां पे आज के दिन भी द मैट्रिलिनियल सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड। मैट्रिलिनियल सिस्टम से मेरा कहना है कि जो इनका जो सरनेम है, जो बच्चे हैं वो अपने पिता का सरनेम नहीं लेते हैं, वो अपना माँ की सरनेम लेते हैं। सो विच इज वेरी यूनिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और दूसरी बात है, ये जो इनका जो प्रॉपर्टी का डिवॉल्व होने का भी जो इनहेरिटेंस का जो सिस्टम है, उसमें भी ये महिलाएं का एक मुख्य रोल है। वो खासीज में द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स टू द यंगेस्ट जो बेटी होता है फैमिली में, उनको कहा जाता है खड्डू। तो द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स टू द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली। बट उनके पास जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो शी कैन जस्ट सेल इट, एंड शी इज लाइक अ कस्टोडियन ऑफ दैट सेट प्रॉपर्टी। एंड बाकी जो सिस्टर्स या ब्रदर्स है वो सारे उसी घर में रहते हैं। एंड वहां पे और एक बात जो इंटरेस्टिंग है कि जो उनका जो मैटरनल अंकल है, जो हम लोग मामा जिनको कहते हैं, उनका एक मुख्य रोल होता है ये हर सोशल फंक्शन में, या कोई वजह से ये प्रॉपर्टी सेल करने का कोई सिचुएशन आए तो उनमें ये जो मैटरनल अंकल, ही हैज अ बिग रोल टू प्ले। Even in marriages and other religious functions, also this maternal uncle has a big role to play. और interestingly ये वहाँ के शादी के बाद हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री लड़कियां ससुराल जाती है, मेघालय में लड़के ससुराल आते हैं। तो वहां पे ऐसा है कि शादी से पहले कभी कभार देखा जाता है कि लड़का का जो ग्रूम का जो मदर है वो रोती है, क्योंकि वो जैसे शादी हो जाता है वो जाके वो लड़की का घर में रहने लग जाता है और वहीं पे सेटल हो जाता है। तो दीज आर द यूनिक systems still prevailing in Meghalaya, and this is matlab it is a living practice. It is not that it कभी था, ऐसा नहीं है, आज के दिन में ही ये बिल्कुल लागू है हर फैमिली में। तो जैसे मैंने बताया था, खासी और दोनों टाइप से, उसमें ये यंगेस्ट डॉटर के पास प्रॉपर्टी चले जाते हैं। और जो गारोस है उनमें उनमें भी डॉटर के पास जाता है, तो वो डॉटर को बोला जाता है नौखना। नौखना खासीज में यंगेस्ट डॉटर इज कॉल्ड खड्डू, और ये गारोस में द डॉटर ऑन टू whom the property goes is called the नौखना। एंड उनके साथ जिनका शादी होता है he is known as the नौकरों। सो फिर वही नौकरों जो है वही शादी के बाद में he comes to the हाउस ऑफ द गर्ल एंड वहीं पे रहने लग जाते हैं। फिर आगे उनका वो एक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और एक सिस्टम है, वो मैं आगे बताऊंगी। ये वो उनका जो सिस्टम है उसमें बोलते हैं नौकमाशिप। मैं आई विल कम टू दैट लेटर। बाकी पॉलिटिक्स की बात करें तो मेघालय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज 60 सीट्स, and 2 seats are there in Lok Sabha and 1 in Rajya Sabha. But what is interesting is कि आज के दिन में मेघालय में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो इसका जो तीनों जो ट्राइब्स है, इनका एक एस्टैब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो सालों से जो चले आ रहा है, वो आज प्रिवेलिंग है। सो वो एट वेरियस लेवल्स में है। ये पहले इनका क्लैंस जो होता है, वो क्लैंस का जो हेड है उसको क्या कहा जाता है,
दरबार कुर, कुर मतलब है क्लैन। ये लोकल्स में सब कोई ना कोई क्लैन से बिलोंग करते हैं। इनका ये क्लैन सिस्टम बहुत मजबूत एक सिस्टम है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताऊं कि मेघालय में कोई भिखारी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भीख मांग रहा हो तो वो वही क्लैन के लिए बहुत ही शर्मनाक एक बात होती है। तो ये क्लैन सिस्टम एंश्योर्स दैट जो भी इनका क्लैन के मेंबर्स हैं, सारे क्लैन मेंबर्स आर टेकन केयर ऑफ। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ अ यूनिट। तो ये पहला जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये क्लैन का, इनका इसको कहा जाता है कुर। तो इसका जो होता है उसको बोलते हैं दरबार कुर। फिर आता है इनका विलेज लेवल पे जो बॉडी है उसको बोला जाता है, विलेज को बोला जाता है श्नोंग। तो हर विलेज में देयर इज अ दरबार श्नोंग, जो बेसिकली जो विलेज का सारे ये जो affairs are managed and controlled by the दरबार of that local village. So उसको कहा जाता है दरबार श्नोंग। फिर वो 2-3 विलेज या ज्यादा ज्यादा हो सकता है विलेज, तो वो जुड़ के उसको एक टर्म दिया जाता है, उसको बोलते हैं राइड। तो वो राइड्स अलग अलग राइड्स मिलके फिर एक राजा को चुनता है, जिनको बोलते हैं वो लोग सीएम। तो जैसे अगर मिलियम सेमशिप होगा तो मिलियम एरिया में जितने सारे विलेजेस है वो राइड है, वो सारे मिलके जिनको चुनेंगे वो उसको जो राजा मानते हैं उनको बोलते हैं सीएम। तो ऐसे सारे इलाके में अलग अलग राजा है। एंड द सेमशिप इज स्टिल prevalent in Meghalaya, and this is system of local self government, because ये जो राजा है उनके पास मंत्री होते हैं और बहुत सारे पावर्स होते हैं टू डिसाइड मैटर्स आल्सो। दे हैव लॉट ऑफ पावर गिवन टू देम व्हिच आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। और वहां में बहुत सारा कस्टमरी प्रैक्टिसेस होते हैं। जो प्रिवेलिंग कस्टम्स है, ये जो जैसे मैंने बताया कि द प्रॉपर्टी गोज टू द खड्डू, or when it comes to nokmas it also goes to the nokma and all that, and there all these customary laws जो सालों से चला आ रहा है वो आज के दिन भी prevalent है, and this is very much recognized by law। आज के दिन में भी बहुत सारे केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें ये को लेके इशू है बिटवीन ये प्रॉपर्टी लैंड का डिमार्केशन लेके या गवर्नमेंट और एंड कोई नॉकमा शिप का लेके जो इश्यूज है। सो दीज आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, एंड एवरीडे केसेस आर राइट द हाई कोर्ट ऑफ मेघालय रिगार्डिंग दीज इश्यूज। नाउ ये गारोस जो है इनका कुछ एक और सिस्टम है। ये इनका जो कम्युनिटी लैंड है इसको कहा जाता है आखिंग। एंड तो उनमें ऐसे जैसे कोई प्राइवेट लैंड है, इट इज लैंड नहीं है, इट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी लैंड व्हिच इज कॉल्ड एन आखिंग। एंड इन दिस आखिंग देयर इज दिस पर्सन और द हेड हु इज similar to a headman, but he's not really a headman, he's the head of that aking. He is called a nokma. So he governs the area of that place, and जो भी होते हैं, so he is authorized to represent the people of that area. So कोई भी अगर कोई एक पर्टिकुलर नॉकमाशिप कोई एक जैसे कोई जगह हो गया डाडंगिरी, तो उसका जो नॉकमाशिप है उसको लेके अगर कोई भी इश्यूज आए तो वो जो नॉकमा है उनको ऑथराइज किया गया है कि कोई भी केस फाइल करे या कुछ भी एप्लीकेशंस डाले या जो भी, द नॉकमा इज ऑथराइज्ड टू डू दैट एंड परसू दैट केस। वहां पे ये जैंतिया में जो खासीज में जैसे वो है, जैंतियास में
the rides are headed by somebody called Dolois. They also have a lot of powers under this local self government sort of a scheme. लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि हमने आपको बताया कि मेघालय इज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, जहाँ पे बच्चे माँ का नाम लेते हैं, प्रॉपर्टी बच्चे के गोज टू द डॉटर, बट इट इज नॉट अ मैट्रियार्क सोसाइटी। यहाँ पे एक डिफरेंस है। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है कि where the women also have a lot of say and power in administration. Unfortunately, ये जो जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस मैंने बताए, राइट फ्रॉम द क्लैन लेवल की दरबारपुर, और फिर विलेज लेवल दरबार शनोंग, फिर जिस सीएम शिप्स है जिसमें बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, तो ये कहीं में भी आपको कोई लेडीज मतलब महिलाएं नजर नहीं आएंगी। इनफैक्ट ये जो इलेक्शन होते हैं ये सबके, इसमें महिलाएं को वोट करने के भी राइट नहीं है आज के दिन। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो दो द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स, बट व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन और इवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये महिलाएं के पास खास पावर्स नहीं है आज के दिन में भी। ये मेघालय में अंडर द 6th शेड्यूल द पंचायती राज सिस्टम, जो बाहर में और स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है, तो दैट इज ऑल्सो देयर इन मेघालय, एंड फॉर दैट these autonomous district councils have been set up in the 3 major districts. अभी तो फिलहाल 12 districts है, लेकिन the 3 autonomous district councils are the Khasi Hills Autonomous District Council, Garo Hills Autonomous District Council, and Jaintia Hills Autonomous District Councils. इनमें ये, supposing we talk about the Khasi Hills Autonomous District Council, इनमें फिर 2 साइड है, the administrative part, which will be headed by somebody called CEM. He will be the chief executive member of the Khasi Hills Autonomous District Council. So he is an elected member. Or on the judicial side, in the Khasi Hills Autonomous District Council, there will be a judge, district council court, उनके नीचे है subordinate district judge, district council court, and all other magistrates. So ये जो system है, ये it is again आज के दिन में बाकायदा लागू है, and जो भी disputes 2 locals के बीच में होंगे, जैसे अगर खासी हिल्स में जो भी dispute 2 खासी tribals के बीच में होंगे, वो सारे matters will be tried or adjudicated by the judge district council court. So even though, if I am to give you just an overview of the legal system in Meghalaya, we have the Honorable High Court, who is headed by a Chief Justice, and we have 3 other sitting judges. And uske niche we have the district judge, we have the civil courts and the criminal courts. But side by side, we also have these autonomous district councils, which are very much, in existence. And ये जितने भी disputes होते हैं tribals के बीच में, वो इनके adjudication करते हैं. और on the administrative side, ये जो CEM है और KHEDC के और उनके जो subordinates है, वो administrative जितने सारे issues हो, वो डील करते हैं. वहां पे लैंड सिस्टम का भी कुछ एक इंटरेस्टिंग सा है. वहां पे 2 टाइप का लैंड हो, खासी हिल्स का बात करूं तो मैं, वहां पे 2 टाइप का लैंड्स होते हैं. एक तो इज री-राइड लैंड एंड द अदर इज कॉल्ड री-किंटी लैंड. एक वन इज कम्युनिटी लैंड एंड वन इज प्राइवेटली ओन्ड लैंड. सो जो कम्युनिटी लैंड है that cannot be sold, by individuals. That is to ensure that a particular
एरिया ऑफ लैंड जो एक कम्युनिटी के ये क्लैन के पास है, वो फॉर यू नो टाइम इमोरियल वो उसी कम्युनिटी के पास में वो जमीन रहे, एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ लैंड। एंड ये गारो हिल्स में वो जिसको आखिंग कहा जाता है, उसमें वही लागू होता है कि वो आखिंग लैंड कैनॉट बी सोल्ड टू एनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड दैट जो भी नौकमा है वो सिर्फ एक कस्टोडियन है जो मैनेज करते हैं वो लैंड को, और टिल द नेक्स्ट नौकमा इज इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड, तो तब तक उनको इसको संभालना है। और फिर दैट इज हाउ अगेन द लैंड इज protected, and so that it does not they are not able to sell it to individuals, and it goes from the particular clan जिसके पास वो लैंड। यहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कस्टमरी बात करें तो ये जो गारोज में, and this was essentially to ensure that the land which belongs to a particular clan वो उसी clan के पास रहे, वो दूसरा इंडिविजुअल्स के पास में ना चले जाए। इसलिए उनमें आज के दिन भी ये प्रैक्टिस है कि इफ फॉर सम रीजन जो नौकना है, जो द डॉटर ऑन हु इज अपॉइंटेड एज नौकना, वो इफ शी डाइज फॉर सम रीजन, देन her husband is married to the mother-in-law of that clan, of her mother. And this is also a very peculiar system, just to ensure that this property remains with a particular clan. And आज के दिन में भी this is recognized customary practice, and this is how property evolves from one generation to the other, and it is ensured that वो क्लैन के बाहर में वो प्रॉपर्टी ना जाए। अब ये मेघालय के बारे में कुछ मैं इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। वहां पे एक दो betting as such is not legalized, as we all know, बट वहां पे आपको हर गली में एक कोने में एक दुकान दिखेगा जिसमें लिखा होगा तीर काउंटर। सो वहां पे इट इज अ फॉर्म ऑफ बेटिंग, जहाँ पे देयर इज अ फील्ड जहाँ पे एवरी कुछ नंबर का सिस्टम, हर कोई टिकट खरीदता है और नंबर के बेसिस पे, लाइक ए लॉटरी टिकट, और वो हर दिन वो होता है, तो जिसका नंबर वो, एंड दैट इज डिसाइडेड थ्रू आर्चरी। जो नंबर लगता है वो, then that person whoever has bought that ticket in the morning wins the lottery in the evening. This is a living practice in Meghalaya. और ये बात मैं इसीलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि महाभारत में एकलव्य नाम का कोई व्यक्ति हुआ करता था, जो द्रोणाचार्य जी का, जो अर्जुन का गुरु जी थे, वो एकलव्य उनका शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो रॉयल फैमिली से नहीं थे, तो द्रोणाचार्य ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था एज शिष्य। फिर उन्होंने जाके द्रोणाचार्य का मिट्टी का एक वो मूर्ति बना के उनके सामने में ध्यान लगा के, एंड ही बिकेम सच एन अकॉम्प्लिश्ड इन आर्चरी कि एक बार ये आप कहानी सबको पता है कि वो कुछ कुत्तों को भी, जस्ट टू साइलेंस देम, ही हैड शॉट 12 arrows without actually killing the dog. So impressed by that, द्रोणाचार्य जी ने उनको अपने शिष्य बना लिया था, और फिर उन्होंने उनसे एक गुरु दक्षिणा मांगा था। और क्योंकि उन्होंने अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे वो, तो ये जो एकलव्य थे ये तो उनसे भी बेहतर बन तो उन्होंने, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से एक गुरु दक्षिणा मांगा था, एंड गुरु दक्षिणा में
उन्होंने एकलव्य का थंब मांगा था। जो थंब मांगा था तो एकलव्य ने उनको थंब काट के द्रोणाचार्य जी को दे दिया था और फिर वो चले गए। तो माना जाता था ये एकलव्य शायद वो ट्राइबल थे और शायद वो मेघालय से थे, क्योंकि ये सिर्फ ये एक ही जगह है दुनिया में जहां पे ये जो तीर जो छोड़ा जाता है वो थंब एंड फोर फिंगर से नहीं, वो सिर्फ टू फिंगर्स विदाउट द थंब छोड़ा जाता है। और इस वजह से मैंने ये तीर का जो प्रैक्टिस वो आपसे शेयर किया था कि ये जो तीर का जो प्रैक्टिस है इसमें सिर्फ two fingers are used without the thumb. So it is assumed that most probably this practice was started when Eklavya had given his thumb as Guru Dakshina to Dronacharya ji. यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो 52 जो पीठ स्थान है उनमें से एक पीठ स्थान ये मेघालय में है जो नार्तियंग में पड़ता है। और वहां पे जो देवी का नाम है उनका नाम है जयंती। और इंटरेस्टिंग बात है वो जो एरिया है वो जैंतिया हिल्स में पड़ता है और वहां का जो राजा हुआ करते थे उनको जैंतिया राजा कहा जाता था। तो ये जो हम जो मंत्र यूज बोलते हैं ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाह सदा नमस्तुते, ये माँ का जो जयंती नाम है ये शायद ये जैंतिया हिल्स का ये जयंती जो रूप में वो नार्त्यांग में है वहीं से आया हुआ होगा। और ये आज भी है और दुनिया भर से लोग आते हैं इनका दर्शन करने। इसका अलावा यहाँ पे एक केव का अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंगम है जो जिसका नाम है मोजिन बुम केव। ये मौसिनराम में पड़ता है जहाँ में सबसे ज्यादा बारिश होता है, मैंने जैसे बताया था आपको। और इसका ये कहानी है कि ये जो केव का जो शिवलिंगम है उसका ऊपर में केव का ऊपर में से ये सुना गया है कि पहले ऑटोमेटिकली यहाँ पे दूध वो शिवलिंगम का ऊपर में गिरता था। फिर कोई ब्रिटिश कोई आया था, वो कोई कर्नल, उन्होंने आके वो एक ही हैड जस्ट शॉट ऑन दैट और तब से वो दूध गिरना बंद हो गया वहां पे। बट ऑटोमेटिक पानी आज के दिन में भी वो शिवलिंगम में गिरता है। तो ये बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेघालय के लेकर। इसके अलावा मेघालय इज ऑल्सो नोन एज द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस इज द अदर साइड। तो इसमें अभी रिसेंटली ब्रायन एडम्स और एड शीरन अभी बस लास्ट ईयर कुछ महीने पहले आके परफॉर्म कर गए। तो जितने भी ऑल दीज वेस्टर्न म्यूजिशियंस दे विजिट बिकॉज रॉक म्यूजिक इज बिग फेवरेट इन Meghalaya. Other than that, Meghalaya is also known for the Cherry Blossom Festival, which is almost similar to the Japanese जो cherry blossoms हुआ करते हैं। ये आपको नवंबर महीने में ये सारे जो चेरी ब्लॉसम्स है पूरे खास करके शिलोंग में तो इट ऑलमोस्ट टर्न्स इनटू अ पिंक सिटी जहाँ पे बहुत सारा चेरी ब्लॉसम्स है। और इसको लेकर अभी आजकल एक फेस्टिवल भी हो रहा है where in last year we also had a participation from Japan during the cherry blossom festival. तो के अलावा ये मेघालय में एक और चीज शायद अब जो लोग मेघालय शायद विजिट किए होंगे, आपने शायद जरूर विजिट किए होंगे, देयर आर रूट ब्रिजेस विच इज समथिंग वेरी यूनिक टू मेघालय, जहाँ पे it takes up almost 18 to 20 years minimum ये
पेड़ का जो रूट्स है इसको मोल्ड कर करके बाकायदा ब्रिज बनाया जाता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ लिविंग ट्री. So these are known as living root bridges, which it is only found मेरे ख्याल में only मेघालय में है. तो ऐसा नहीं है आजकल जो मेघालय आते हैं और वो रूट ब्रिज देखने नहीं जाते. इसके अलावा बहुत सारे फॉल्स है. many other Dauki करके एक river है which is crystal clear, you know, you can see the underground stones and everything, it is clean. There is another place as Molinang, which is the cleanest village in Meghalaya. So cleanest village in the world in Meghalaya. So बहुत सारे tourists वहाँ पे आते हैं. वहाँ के जो ट्राइब्स है उनमें बहुत सारा फेस्टिवल्स है. उसमें उनमें से खास है ये जो गारो ट्राइब्स है, इनका एक फेस्टिवल है which is a dance festival. It is called the Wangala dance, and उसमें more than 100 drums are used. So आजकल तो it has become very popular, and I think it has also entered, if I'm not mistaken, the Guinness Book of World Record for some reason. बाकी जो खासीज एंड जयंतियां हैं इनमें भी बहुत सारा डांसेस है. उसमें प्रधान है नोंगक्रेम डांस, which is a Thanksgiving dance. मैं इस विषय में बात नहीं कर रही हूँ इतना डिटेल्स में, because these are available on websites, you know, and other than that, ये अभी किसी ने पूछा है whether there is intercaste marriage. इंटरकास्ट नहीं है, मतलब इंटर ट्राइब्स जो है आप पूछ रहे शायद, हाँ उनमें होते हैं, लेकिन ज्यादातर दे यूजुअली मैरी विद इन देयर ओन ट्राइब्स. जैसे खासी ज्यादातर खासी से ही शादी करते हैं, गारोस से ही शादी करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि कभी कभार ये इंटर ट्राइब शादी होते हैं. दैट इज देयर. The other very interesting thing when you're talking about this tribes and marriages, क्योंकि it is a matrilineal system और बच्चे माँ का नाम लेते हैं, there is no illegitimate child among the tribes. Illegitimacy is something unheard of among them. There is no illegitimate child. So even if a child is born out of wedlock, because the child वो माँ का surname लेती है and is accepted by the clan, so there is no illegitimacy, which is again quite a unique and interesting thing. अभिषेक जी, पता नहीं मेरा टाइम का कितना बचा है. If you can kindly indicate. No, it's still there. It's very interesting. You may go on. It is just 9:34. Okay. Because you know, we can have a little interactive session. We will have that. You please, Anand. Yeah. Still the time is there. It is 9:34. Right. बाकी जो और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेघालय के बारे में है कि ट्राइबल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. So they don't have to pay taxes once they have a tribal certificate and they are born of tribal parents. इसमें अगर इंटरेस्टिंग बात है कि अगर the child is having a non-tribal father, क्योंकि बहुत सारा instances में होते हैं जो the father is a non-tribal. Father might be a Bengali or a Punjabi or anybody who's not a tribal there is considered a non-tribal. So that divide is very sharp in a state like Meghalaya. Tribals, non-tribals, वहाँ में caste का इतना नहीं, लेकिन tribals, non-tribals में जो divide है वो बहुत ही sharp है. तो अगर पिता अगर पंजाबी है और माँ खासी है, तो उनको वो ट्राइबल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, because being born of a mother, उसको ट्राइबल सर्टिफिकेट मिल जाएगा. But it is not usually the case if it is
otherwise. You know, if the mother is, say, a Punjabi lady or married to a Khasi gentleman, then there are issues. There are issues. किसी ने पूछा है कि is there violence against women? दो वहाँ के महिलाएं प्रॉपर्टी ओन करती है, but unfortunately, as I said, in the politically, you know, उनके पास इतने सारे वो नहीं है, और it is not that there are no cases of violence. More than violence, वहाँ पे जो एक बहुत ही you know prevalent very वहाँ पे बहुत सारे केसेस ऑफ डिजर्शन बहुत ज्यादा है, जहां देखा जाता है कि ये शादी के बाद जो भी है वो पिता घर छोड़ देते हैं और ये माँ बच्चों को रेज करती है. इट इज रैम्पेंट इन मेघालय. सो उस वजह से जितने सारे दिक्कत आते हैं वो सारे वो उनके वहाँ के महिलाएं झेलती है. और जैसे मैंने बताया, उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनको वोटिंग राइट्स नहीं है, तो उस वजह से वहां पे भी देयर इज इम्बैलेंस अमंग द मेल्स एंड द फीमेल्स. बाकी एक और बात है, जो वहाँ के वो जो भी लैंड है वहाँ पे, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू any non-tribals. That has come into effect after this Land Transfer Act of 1972. So no property can be sold to non-tribals except for a certain area which is called normal or area in Shillong. Baki sab jagah mein land transfer to non-tribals or anybody other than tribals is restricted. Interestingly, when we are talking about geographical times, we talk of different eras. So ये शायद आप कुछ लोगों को आप सबको पता भी होगा कि the current era and geographical times we are living in has been named as the Meghalayan era. It is called the Meghalayan era. So that is geographically, it is something very big, you know, because यहाँ पे I think the longest cave systems have also been found in certain areas of Garo Hills, जिसमें पता चलता है कि this is one of the when we talk in geographical terms, you know, it dates back to millions and millions of years back, since when these caves existed. And that is why, because of all, you know, this is the world community after all kinds of research has named this as the Meghalayan era. So that says about how old this land is, you know, when we talk in geographical terms. बाकी स्टेट, अगर स्टेट के if we talk about Meghalaya becoming a state in 1972, it is quite a young state, but the fact remains, ये जब असम के हिस्सा यह हुआ करता था, शिलोंग, if I'm not mistaken, from 1834 onwards, जब असम के कैपिटल हुआ करता था. In fact, you know, the original High Court of Assam was functioning from Shillong. तो ये शिलोंग जो स्टेट है, सॉरी जो कैपिटल है मेघालय के, ये बहुत यू नो फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस यूज्ड टू बी यूज्ड एज द समर कैपिटल. बहुत सारे जो उन जमाने के जो फेमस पीपल थे, they used to visit Shillong very frequently. उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है रविंद्रनाथ टैगोर, जो बहुत बार शिलोंग में आए हैं. वो वहाँ पे काफी महीने रुकते थे, और उनका एक फेमस वर्क है जिसका नाम है शेषर कविता, which is a famous novel. वो पूरा नॉवल उन्होंने वो शिलोंग में बैठ के लिखा था.
इसके अलावा भी बहुत सारा उनके पोएम्स और एक शिलोंगे चिट्ठी करके है, वो वही पे शिलोंग में बैठ के कंपोज किए थे। तो वो बहुत बार शिलोंग में आए भी थे और वहां पे ही वाज सो टेकन इन अबाउट बाय द नेचर एंड इट्स सीनिक ब्यूटी। तो वहां पे वो काफी दिन रुक के वहां पे बहुत सारे कॉम्पोजिशंस भी किए। इसके अलावा 1901 में आई थिंक स्वामी विवेकानंद ऑल्सो visited Shillong and he delivered a lecture. वहाँ पे एक हॉल हुआ करता था उस सिंघानिया टॉकीज करके, वहाँ पे उन्होंने एक पब्लिक लेक्चर दिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। और ये मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैं शिलोंग में जहाँ मैं रहती हूँ वो जगह का नाम है लबान। तो हमारे घर के पास में जो मार्केट है, कुछ 10 मिनट की दूरी में वॉकिंग डिस्टेंस, वहीं पे एक घर है जहाँ में स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पे उनका तब तबीयत कुछ उनका ठीक नहीं था। तो शिलोंग यूज्ड टू बी अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम फॉर health reasons. It was used by many British soldiers also as a sanatorium also Shillong. So Swami Vivekanand जी ने भी वहाँ पे अपना हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो लबान में जो घर है, जो आज के दिन में है, ऑफ कोर्स इन अ वेरी डिलैपिडेटेड कंडीशन, तो वहाँ पे उन्होंने 1 महीना रुक के वो उनका माता जी भी उनके साथ रुके थे 1 महीना। वो मेरे घर से 10 मिनट के दूरी में है। शिलोंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी 2 बार आए थे और वहाँ पे उन्होंने भी अपना सेहत के जो कुछ दिन के लिए 2 बार शायद वहाँ पे रुके थे और अपना ट्रीटमेंट करवाए थे। और ये औरोबिंदो, इंटरेस्टिंगली औरोबिंदो जी का जो वाइफ थे वो भी शिलोंग से थे। और अब कुछ दिन पहले किसी ने एक किताब निकाला है, ये औरोबिंदो जी के लेटर्स रिटन टू हिज वाइफ। तो आई हैपन टू अटेंड दैट एंड उसमें फिर इंटरेस्टिंगली इट वाज फाउंड जो अरबिंदो जी का और उसके बाद में जो हुआ वो फिर लबान में हमारे घर के बिल्कुल पास ही में कोई जेनिथ जुबिली करके एक जगह है, तो वहां पे हुआ था। और उसके बाद में औरबिंदो जी ने वो यहाँ से छोड़ के फिर वो अपने जो शादी वो उसमें लग गए। तो बहुत सारे उन जमाने के जो फेमस लोग थे वो शिलोंग में आया करते थे और महीनों शिलोंग में रुके थे। और इसके अलावा और भी है विधान चंद्र रॉय, जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय हु वाज अ फेमस डॉक्टर एंड ही आल्सो वो रेगुलरली शिलोंग आते थे, उनका बाकायदा घर था। तो वो बहुत सारा फेमस लोग शिलोंग में रेगुलरली आते थे एंड ऑल दीज एरिया दो जहाँ पे रुके थे, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड declare these as heritage property and try to restore and maintain them for the next generations to come and visit that. Are we now ready to get into our interactive session or would you like me to? Yes, we can. Yeah. You may please open the house for the discussion. Yes, ma'am, sure. So first of all, thank you, ma'am, for taking such a beautiful session. I think ये सेशन को काफी इंटरेस्टिंग बनाया मैम आपके अपने स्पीच से, और काफी हमको कैपेसिटेटिव और काफी इंफॉर्मेटिव लगा ये सेशन। एंड देन अब हम चलते हैं आगे हम अपने क्वेश्चंस की ओर, कि क्या क्या क्वेश्चन आए, और चैट बॉक्स पता लग रहा है कि क्लास सेशन काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, तो फिर मैं एक एक करके पिकअप करता हूँ। सो पहले प्रदीप कुमार मल्होत्रा सर ने क्वेश्चन पूछा है, वेदर वक्फ बोर्ड हैज ऑक्यूपाइड एनी लैंड इन मेघालय। सॉरी, आई डिडंट गेट दैट। क्वेश्चन ये है कि मैम वक्फ बोर्ड ने कोई लैंड ऑक्यूपाई किया है क्या मेघालय में? वक्फ बोर्ड, अच्छा, वक्फ बोर्ड, सॉरी। हाँ नहीं, वैसा जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में फोर्सिबली जो ऑक्यूपाई किया है
वैसा कुछ मेघालय में नहीं है, बट देयर आर वॉक प्रॉपर्टीज इन मेघालय. So thank you, ma'am. And one more question Anuradha, from yes, can I? yes, sir, sure, sir. हेलो. हाँ, जी, बहुत जी. अच्छा, बहुत अच्छा. हाँ, भावना तो थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को प्लीज. भावना, please वुमन introduce एंड चाइल्ड कमिश्नरेट में आपके हर जिले में डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, वुमन एंड चाइल्ड ऑफिसर, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट है. हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है. अरे वाह. एंड व्हाट अबाउट कोर्ट? वुमन एनजीओ आर गिवन द स्टेटस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर in Yes. writing. Yes, yes. These things Okay. are very much innovation in Meghalaya. Oh, very great. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भावना बहुत अभिनंदन. भावना जोशपुरिया ने हमें अहमदाबाद सूरत से ज्वाइन किया है. बहुत जी, जी, जी. सीनियर राजकोट से, राजकोट, राजकोट, राजकोट से बहुत राजकोट, सीनियर गुजरात, गुजरात. गुजरात, हाँ, राजकोट. हाँ, राजकोट कभी आइए मेघालय. वो बोला है उन्होंने. मैंने chat लिख में. दिया. हम तो Chat में लिखा है आपके गांव आएंगे, वहीं रुकेंगे. वहीं रुकेंगे. बिल्कुल डेफिनेटली. जी. हाँ, मैंने बिल्कुल, अभी बिल्कुल. अब मेरे घर भावना में जी, बोला कि भारत एक दिस वेकेशन वी आर गोइंग टू मेघालय. हाँ, नहीं, हम अपनी भारत एक खोज सीरीज में भी ना एक राज्य में भी जाने का रखेंगे, एक एक करके. मैं बहुत एक अच्छा. बात, जब भावना जी, वेलकम टू जब गुजरात. हाँ, भावना जी, आप जब ये गुजरात से ज्वाइन किए तो मैं ये भी बता दूं, मैंने ये यहाँ का रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था. तो एक आई जस्ट वांट टू ऐड कि मेजोरिटी इज क्रिश्चियंस, ऑलमोस्ट 75% अभी क्रिश्चियंस है. बट इसके बावजूद हिंदूज है, सिख्स है, मुस्लिम्स है. और हम जो हिंदूज है, हमारे यहाँ पे सारे जितने पूजा वगैरह, सारे कुछ बहुत सब कुछ होता है. बिकॉज मेनी पीपल थिंक दैट ये क्रिश्चियन स्टेट है, यहाँ पे कुछ नहीं होता. बहुत सारा मंदिर है और ये सब कुछ होता है. वो आपके जानकारी के लिए, कुछ साल पहले मुरारी बापू जी ने भी यहाँ पे आके राम कथा किए थे. हाँ, मालूम है, मालूम है. और हमारे बड़े भाई वो 7 सिस्टर के चीफ थे ओएनजीसी में. कश्यप अच्छा जी, जोशीपुरा. हाँ, was at जी, based at जी. Assam, but he was chief of 7 sister. I And see, I see, I see. हाँ, for many years he was there. वो वहीं रहे थे. और मेघालय, ये सब जगह, शिलोंग सब जगह बहुत काफी घूमते थे. और बहुत जी, जी, जी. गुजराती जो हमारे मीन्स जो उद्योग वाले हैं, व्यापार वाले, वो भी वहां जी, जी. जाते हैं. जी, बहुत बिल्कुल जी, अच्छा. बिल्कुल. आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. ज्योतिका Thank जी, you so much. एंजॉयड अ लॉट. सो नाइस Thank ऑफ you, यू. thank you. वाह 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 वाह. So we have one more question from Pradeep Mahatra sir side. Whether new farming techniques for growing medicinal plants being implemented as per the Prime Minister's initiative. वेरी ऑनेस्टली इतनी डिटेल्स में मेरे को पता नहीं है उसके बारे में, वेदर एज अ स्कीम इट इज बीइंग डन. बट इतना मैं कहना चाहती हूँ, वहां पे जो कल्टिवेशन होता है, वहां पे एक यूनिक सिस्टम है जिसको बोला जाता है जूम कल्टिवेशन. क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे फ्लैट लैंड्स नहीं है ज्यादातर. तो पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ में वो कट कर करके रोज ऑफ दीज ऐसे इसको जो प्लांट किया जाता है, क्रॉप्स, उसको बोला जाता है जूम कल्टिवेशन. तो उसमें क्या होता है, जो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो जो पहाड़ी इलाकों में, जो ये पहाड़ के ऊपर में ये कल्टिवेशन करते हैं, तो पानी नहीं जमते. इस वजह से वहां पे इवन इन द माउंटेन, मतलब हिल्स, द क्रॉप्स आर देयर. बाकी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अगर मैं बताऊं, वेदर द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड दिस scheme which has been introduced by our honorable prime minister, I am not 100% certain. But I have to tell you that there is this medicinal plants, ye which I really want to share. मेरे दादी, when she was 80 years old, उन्होंने वो गिर गई थी और उन्होंने she broke her hip bone. So जो डॉक्टर्स आए थे, I'm talking of at least 35 40 years 35 years back.
तो उन जमाने में उन्होंने बताया अभी इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, एक तो उनका एज है और ये जो कमर में यहाँ पे कोई प्लास्टर नहीं होता है। तो आप ताजुब रह जाएंगे, वहां के मेरे पिताजी कोई उनका कोई क्लाइंट्स था इंटीरियर्स में, तो उन्होंने कोई तेल ले आए और वो तेल का नाम था दवाई उमवेई, आई स्टिल रिमेम्बर द नेम। तो वो कुछ लगाते रहे, बस सिंपली एप्लीकेशन, एंड 1 महीने बाद माय ग्रैंडमदर वो जब कलकत्ता वापस गई, वो प्लेन से खुद चल के उतरे। तो वहां के जो डॉक्टर्स थे वो बिफोर एंड आफ्टर जो एक्सरे देखे को विश्वास नहीं कर सकते दैट विद इन 1 month दिस कैन हैपन, व्हिच इज लाइक अ मिरेकल। सो लॉट ऑफ दीज मेडिसिनल प्लांट्स आर वेरी मच देयर इन Meghalaya, which I think I think the local government there should definitely avail of the scheme which you mentioned. Thank you. There is one more question, ma'am. Whether intercaste marriages between residents of Meghalaya and rest of the country allowed? Yes, there is no restriction as such. Okay, ma'am. Thank you. But And interestingly, the other thing is very funny कि मैंने जो clans बताए, अपने clans के बीच में दो लोग शादी नहीं कर सकते। अगर दो ट्राइबल्स एक क्लैन से बिलोंग करते हैं तो उन दोनों के बीच में शादी को मंजूरी नहीं दिया जाता है, जबकि बाकी कहीं भी किसी बाहर में मतलब दुनिया में किसी के साथ उनका शादी इज एक्सेप्टेड। thank you, ma'am. And we have a question from Veena Dhingra this side. Who is bread earner in the family, women or man? देखिए आजकल जो है यूनिट उसमें तो हस्बैंड एंड वाइफ यूजुअली बोथ आर वर्किंग, बट जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा केसेस है वहां पे आज के दिन में भी in rural and both urban areas जहाँ पे desertion is a very common thing। तो उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली द मदर और द महिलाएं जो है वो वही ब्रेड अर्नर बन जाती है फिर। Thank you, ma'am. And we have a question from Dr. Bhavna Joshipura this side. What about women and child commissioner office? वो तो हो गया अभिषेक। हो गया, ma'am. Sorry, okay. And one more question from Dr. Bhavna this side. What about political participation at local authorities? जिन्होंने भी पूछा है, कैन यू काइंडली इलैबोरेट दिस क्वेश्चन? I think we can skip this question. It's already time is going to be. We have to finish by 10, Abhishek. Okay, ma'am. I think there are a lot of questions, ma'am, in the chat box. कोई बात नहीं। And मैं बाकी क्वेश्चन ले लेता हूँ अलग जो आए हैं। श्वेता कौर मैम की तरफ से क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट आर द सम चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन मेघालय रूरल एरियाज रिगार्डिंग एजुकेशन? What are the challenges faced by स्टूडेंट्स इन children मेघालय? from Yes, rural ma'am. areas? Connectivity definitely is an issue still. ये हमारा जो we have a airport, but it is, I would not say that it is a fully functional airport, and the nearest airport जहाँ पे all flights से connectivity है with the rest of the world, and is in Guwahati, which is about 3 hours away. So connectivity is an issue, and rural areas में भी connectivity इतना अच्छा तो नहीं है, उस वजह से हाँ challenges face करते हैं। Otherwise, Shillong has been known as an educational hub for many years. वहाँ पे बहुत सारे schools है, जहाँ पे एक जैसे कि ये Saint Edmunds school है, which is set up by the Christian missionaries बहुत सालों पहले से। वहाँ पे बहुत सारे very distinguished and famous people have also been students. One is Victor Banerjee. He's a student of that place. So otherwise education in Shillong generally is good, and the medium of instruction is English everywhere. So thank you, ma'am, for answering each and every questions. And now से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सके थ्रू स्क्रीनशॉट फॉर रिकॉर्ड पर्पस। पिन हटाना पड़ेगा अभिषेक। मैम आई रिमूव द पिन, मैम। Okay.
So thank you. And now like to move towards our president, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Warrant Commission. Over to you, ma'am, please. Yeah, thank you, Abhishek. And thanks a lot, Anuradha, for giving such a wonderful session. Wonderful, I'm saying, because it was very interesting. You keep unfolding. आप धीरे धीरे जो तथ्यों को बड़े बड़े ही एक कहानी के रूप में अलग अलग तरीके की बातें और नई नई बातें आप बताती रही। मतलब कोई भी बच्चा वहां पर बास्टर्ड नहीं होगा। मुझे इतनी बड़ी बात लगी कि ये भी ऐसी समाज होता है कि बच्चा जो है वो नाजायज नहीं हो सकता। जो हम कहीं भी कहते हैं कि बच्चा कैसे नाजायज है, पर वहां पर इसलिए नाजायज नहीं है क्योंकि उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है और उसकी माँ ही उसको एक्सेप्ट कर रही है, वो उसका वंशज आगे चलता है। और वो भी एक एक बड़ी विडंबना लगी। मतलब कि पूरी तरह से मैट्रियार्कल आपने नहीं, जो सोसाइटी का आपने बताया था कि वो चलता है, पर 60 एमएलए हैं मेघालय में, जिसमें कि महिलाएं केवल 3 हैं। तो मतलब राजनीति, हाँ, राजनीतिक उसमें फिर भी उस तरह की पार्टिसिपेशन नहीं है। जबकि संपत्ति भी छोटी डॉटर को आ रही है, शादी भी लड़का ब्याह के आ रहा है, पर जहाँ पे पावर है, जहाँ पे अथॉरिटी है, वहां पे फिर भी पुरुष है। तो ये इस डायलमा को हम कैसे एड्रेस करेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देनी चाहूंगी अनुराधा, आपका, आपने इतनी मेहनत के साथ और इतने प्यार के साथ अपनी बात रखी। और मैं अपने वही सब लोग जिन्होंने हमारे आमंत्रण पे हमें ज्वाइन किया, मैं उनका एक एक करके नाम लूंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भावना जोशपुरिया जी को। मैं आई वुड लाइक टू थैंक मंजुला रथ, she is the secretary of AICB. I would like to thank Veena Dhingra, who has joined us from USA, who is the professor of mathematics. I would like to thank Pradeep Kumar Mehrotra ji. I would like to thank Ranjana Banerjee, who has joined us, he was a very important person, and Indian Federation of University Women, she was heading at a point of time. So Ranjana has joined us from Kolkata. I would like to thank Sandeep Chawla ji, Sanjay Kumar ji, Shailesh Tiwari, Shweta, and Vinita Singhal ji has joined us. I would like to thank सपना आचार्य भी थी हमारे साथ, मंजू काक भी थी, उनकी एब्सेंशिया में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। विनोद कालरा जी और जुनैरा ने हमको ज्वाइन किया। ये सबसे महत्वपूर्ण मेरा काम रहता है कि हम धन्यवाद दे दें। और इससे पहले कि हम अपनी बात को खत्म करें, तो अगले शनिवार जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे, द टॉपिक इज पंजाब, द स्टेट इज पंजाब, एंड विनय कपूर मेहरा, who had been a vice chancellor of NLU Sonipat, she will be sharing the political and social aspects of Punjab. So next Saturday, that is the topic. It's very interesting. We will be sharing this. We have recorded it. Abhishek has recorded the entire session, and the insights which you have shared, we will be sharing that on the YouTube, and we'll putting this video on the YouTube with all the insight. I had also been noting down, I mean, throughout. So I have also noted down the points. I was finding them so interesting. I could have repeated them, but I don't want to waste the time of the audience. So we will put them in writing on the YouTube, and I would invite all of you who have joined us, please do subscribe to this channel of Saksham Rozgar Society, wherein we post educational and knowledge-based videos for the betterment of all the Indians. We are all Indians, भारतीय, और हम अपने भारत के बारे में जाने, ये हमारा मकसद है। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो भी हम आपको कर देंगे। और इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है सक्षम रोजगार सोसाइटी का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा अनुराधा आपने भी महसूस किया होगा, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी देखा होगा कि हम 9 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया था, एग्जैक्टली एट 9। तो देयर वर पार्टिसिपेंट मे बी 25 एट 9, और एक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमारा 45 के करीब भी गया। तो इट वॉज ए वेरी गुड पार्टिसिपेशन। रात को 9 से 10 शनिवार की रात को हम ऐसी शिक्षा, नॉलेज और इंफॉर्मेशन से संबंधित बातें कर रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू अभिषेक। Thank you so much. So thank you, ma'am, for your comments. And now I'd like to invite Omji Gupta ji for comments. Good evening, dear friends.
On behalf of Saksham Rozgar Society, I, Omji Gupta, extend my heartful gratitude. We sincerely thank Mr. Anuradha Paul, ma'am, for sharing her insight on social and political aspect of Meghalaya. To our participants, thank you for your enthusiasm and active participation. Your engagement made the season truly meaningful, and we look forward to seeing the same spirit in our future programs. A special thanks to Ms. Jyotika Kalra, ma'am, President of Saksham Rozgar Society, for taking the initiative on Bharat Ek Khoj series and her determination to enhance the quality of the scene. With that, I wish you all a wonderful evening. Thank you. Good night. Over to you, थैंक यू Abhishek. ओमजी गुप्ता जी फॉर वोट थैंक्स। और जाते जाते मैं भी लास्ट ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं अगले सेशन में अगले शनिवार को रात को 9 बजे। सो थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट आशुतोष। गुड